पुरानी फिल्मों में आपने ऐसे बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जिसमें अपराधियों ने जमीन के अंदर तहखाना बना दिया, कुछ इस तरीके से जो आपको दिख रहा है, जहां अवैध कारोबार वो संचालित कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसी फिल्मी सीन को हकीकत में तब्दील किया गया। एक घर के कमरे में एक बेड के अंदर तहखाना बनाया गया। उस तहखाने के अंदर थी असलहों की, अवैध हथियारों की फैक्ट्री। योगी फोर्स ने, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पाताल लोक का पता भी लगाया और अवैध हथियार के कारोबार का पर्दाफाश भी किया। इसी बेड के नीचे एक तहखाना बनाया गया था और इसी तहखाने के अंदर हथियार बनाए जा रहे थे। पाताल लोक में योगी फोर्स। अरे देखो, और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए। रात ही रात खाली कर दी इन्होंने। मेरठ की गन फैक्ट्री पर लाइव रेड। कब्रिस्तान के पास रहीमुद्दीन का पाप। ये वो कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के साथ ही ये सटा हुआ मकान है और इस मकान में अभी आप देखिए, ना तो यहाँ पर प्लास्टर किया गया, ना तो ये इस पर रंग पुताई की गई, लेकिन इसके अंदर अवैध हथियारों की फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी। यूपी के मेरठ का ये साधारण सा दिखने वाला घर दरअसल अवैध हथियारों का अड्डा था, जिसका मास्टरमाइंड था रहीमुद्दीन और उसके साथ जुड़े थे करीब 2 दर्जन लोग, जो इस पाताल लोक में पिस्तौल बनाने का काम कर रहे थे। रहीमुद्दीन इस घर में हथियारों की फैक्ट्री चला रहा था, अपराधियों को हथियार की सप्लाई कर रहा था और अवैध हथियारों के बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। इस नेटवर्क को ऑपरेट किया जा रहा था इस सुनसान इलाके में बने एक कब्रिस्तान से सटे मकान से। इसी घर में हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी, जिसका रास्ता घर के अंदर वाले कमरे के डबल बेड के नीचे से जाता था। आप सोच नहीं सकते कि इसके अंदर भी एक तहखाना हो सकता है। आपको यहाँ पर पूरे अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर एक खुफिया तहखाना बनाया गया था, जहाँ पर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। और ये जो तहखाना आप देख सकते हैं काफ़ी गहरा है और आम तौर पर इसके अंदर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसी तहखाने के अंदर यहाँ पर अवैध हथियारों की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इस शातिर प्लान को अंजाम देने के रहीमुद्दीन ने उमर नाम के शख्स से इस मकान को किराए पर लिया और फिर इसके अंदर ये असलहा फैक्ट्री बना डाली, जबकि फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर रहीमुद्दीन का मकान भी है। सुना है कि यहाँ पे अवैध हथियार बन रहे हैं, बस हमें भी कल पता चला है। अच्छा। कल जब मीडिया वाले आए, जब हमने देखा है, बाकी उससे पहले हमें किसी को ना तो कोई जानकारी थी, ना किसी को कुछ पता था। मतलब बिना रखे करे कभी ठूक ठाक की आवाज, कैसी आवाजें आती थी ताकि कुछ ये ऐसा किसी से मोहल्ले दुआ सलाम भी ना, बस चलते मिलते दुआ सलाम होगी ना, से बंद ताला बंद। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर रहीमुद्दीन के बनाए इस पाताल लोक का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल मेरठ पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मकान में असलहा फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने अचानक मकान पर धावा बोल दिया। मकान की तलाशी शुरू हुई। तलाशी के दौरान पुलिस वाले इस कमरे में पहुंचे जहां कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने जब बेड खोला तो तहखाने के बारे में पता चला। पुलिस की टीम जब इस तहखाने में पहुंची तो इसमें हथियार बनाने के कई सामान भी मिले। अरे देखो, और प्लेटें पड़ी हुई हैं। सामान खाली तो किया इन्होंने, लेकिन अधूरा छोड़ गए। रात ही रात खाली कर दी इन्होंने। मेरठ पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस गन फैक्ट्री से जुड़े 10 अपराधी अभी भी फरार हैं। साथ ही मुख्य आरोपी रहीमुद्दीन भी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये बताया कि मेन व्यक्ति रहीमुद्दीन है, जो अलग अलग दुकानों से कच्चा माल खरीद कर लाता है और हम चारों मिलकर इस मकान के तहखाने में इन्हीं औजारों से, जो औजार बरामद हुए, इन्हीं औजारों से अवैध पिस्टल बनाने का कार्य करते हैं। अब तक की जांच के मुताबिक रहीमुद्दीन ने पूरा नेटवर्क खड़ा किया, फिर गांव के कुछ लोगों को जोड़ा। इसके बाद खतौली, मुरादाबाद, मोदी नगर, बागपत, शामली जैसे जनपदों से भी हथियार तस्करों को जोड़ा गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह बने हैं और कुछ अध बने हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि रहीमुद्दीन और उसके गुर्गों ने अब तक किन किन लोगों को ये असलहा बेचा है।
और इनका प्लान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देना तो नहीं था। राजू राज, जी मीडिया, मेरठ।